तो सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, नीट 2026 वालों के लिए डबल अर्जेंट महत्वपूर्ण सूचना रहने वाली है। पूरा अपडेट यहाँ पे जारी कर दिया है एग्जाम को लेके, क्या सावधानी आपको बरतनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रेस कोड का भी पूरा विवरण आ चुका है और इसी के साथ OMR सीट आपको कैसे भरना है और एडमिट कार्ड किस प्रकार से आपको तैयार करना है एक्सपर्ट की तरफ से पूरा राय यहाँ पे आ चुका है और ये आपको फॉलो करना है। और जो यहाँ पे परंपरागत ड्रेस पहनकर जाना चाहते हैं उनको क्या करना होगा उसका भी अपडेट आ चुका है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पे ये पूरा अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2,30,000 सीटों के लिए, ठीक है, यहाँ पे 23 लाख विद्यार्थी देंगे नीट एग्जाम और पेन जो आपका रहता है लिखने का वो भी सेंटर पे आपको मिलेगा, यानी कि आपको पेन ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहो तो ले जा सकते हो लेकिन आपको बाहर ही रखना होगा पेन। एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप अपना पेन नहीं ले जा सकते क्योंकि एनटीए खुद एग्ज़ाम सेंटर पे पेन अवेलेबल करवाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आ चुका है ड्रेस का पूरा विवरण और सीटों का भी विवरण आ चुका है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये देखिए किस पाठ्यक्रम में कितनी सीटें हैं। तो MBBS का आ चुका है, BDS का आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे VSC नर्सिंग का भी आ चुका है। तो पूरा विवरण यहाँ पे आप देख सकते हो। करीबन यहाँ पे MBBS की सीटें दिखा रखी है 1,29,000 के समथिंग और BDS का यहाँ पे आप देख सकते हो, आयुष कोर्सेज का देख सकते हो और BS नर्सिंग का आप देख सकते हो, ठीक है, 69,000। तो ये आपके लिए जानकारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्रेस कोड का क्या इन्होंने बता रखा है यहाँ पे आप देख सकते हो। परीक्षार्थी कोई भी लाइट कलर ड्रेस पहन सकते हैं, तो लाइट कलर के लिए बोल रखा है। तो डार्क में इशू हो सकता है, इसीलिए इन्होंने लाइट कलर के बारे में यहाँ पे बोला है, ठीक है। छात्र ट्राउजर या पैंट जिसमें कोई मेटल का बटन ना हो, हाफ टी शर्ट हो, प्लेन हो, प्रिंटेड ना हो, इसका भी विशेषकर ध्यान आपको रखना है। तो ध्यान ये रखना कि मेटल के बटन नहीं होना चाहिए। फुल आस्तीन की शर्ट एलाउ नहीं है, आप पहन के नहीं जा सकते फुल आस्तीन का यहाँ पे कोई भी शर्ट। अब यहाँ पे देखो छात्राएं सलवार कुर्ता, लेगिंग पैंट या ट्राउजर, टी शर्ट, कुर्ती पहन सकती है। मेरी जो बहनें हैं उनका कमेंट आ रहा था गर्ल्स का, उनका यही कहना था सर सलवार सूट पहन सकते हैं क्या, क्योंकि गांव की लड़कियां अधिकतर यही पहनती है, ठीक है। यहाँ तक कि शहर की कुछ लड़कियां भी सलवार सूट पहनती है, तो पहन के जा सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा ट्राउजर पैंट भी पहन सकती है, टी शर्ट भी पहन सकती है लड़कियाँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी प्रकार का मेटल का बटन नहीं होना चाहिए, बस कंडीशन ये है कि मेटल का बटन ना हो, सलवार हो, कुर्ता हो, लेगिंग हो, इसमें मेटल का बटन नहीं होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि सिंपल टी शर्ट अच्छा रहेगा, उसमें कोई बटन भी नहीं होता, किसी प्रकार का बटन नहीं होता। अगला नॉर्मल स्लीपर पहन सकते हैं, चप्पल पहन सकते हैं, शूज अलाउ नहीं है। आभूषण या मेटल की कोई भी चीज़ नहीं पहन सकते, ठीक है। अब यहाँ पे धार्मिक परंपरागत ड्रेस जैसे मान लो सिख पगड़ी पहनते हैं और मुस्लिम लड़कियाँ बुर्का पहनती है, अगर आप पहन के जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन 11:30 बजे आपको सेंटर पे उपस्थित होना होगा। व्यक्तिगत आपकी जांच होगी, आपकी चेकिंग होगी, तो ये कंडीशन है, यानी कि आपका टाइम जाया होगा। तो उससे तो बढ़िया यही ना कि नॉर्मल ड्रेस पहन के चले जाओ, टाइम भी बचेगा, तैयारी भी अच्छी हो जाएगी आपकी। तो वो वाली बात है। अब यह आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा कक्ष में यह ध्यान रखें OMR सीट का क्या ध्यान रखना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सीट पर रोल नंबर, पेपर कोड, क्वेश्चन पेपर का जो बुकलेट नंबर होता है, व्यक्तिगत विवरण को सबसे ज़्यादा ध्यानपूर्वक भरे, अच्छे से आपको भरना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है, एनटीए 15 मिनट आपको देता है ये भरने का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओवल भरते समय पेन की इंक दूसरे ओवल को ओवरलैप ना करे। अब जो आपका OMR सीट होता है, समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये रोल नंबर है ना, तो पहले ये भरना है, ठीक है। जो आपका एडमिट कार्ड उसमें दे रखा है आपका रोल नंबर, तो पहले तो अंकों में ये पूरा भर देना और फिर जो अंक है वो उसको आपको गोला कर देना नीचे। टेस्ट का बुकलेट नंबर यहाँ भरना है आपको।
जो पेपर में दे रखा होगा, और जो भी आपका कोड होगा वो भी यहाँ पे भर देना है। सबका अलग अलग कोड रहता है पेपर का, है ना, और उसी के अकॉर्डिंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आगे पीछे होता रहता है। और आपको ओवरलैप नहीं करना। जैसे मान लो आपको ये गोला भरना है, ये वाला, तो अच्छे से आपको भरना है, दूसरों को ऐसा मत कर देना आप, तो वो दिक्कत हो जाएगी। बाहर नहीं जाना चाहिए और बाहर से अंदर आपको भरना है ताकि ज़्यादा ओवरलैप ना हो। तो वो वाली बात यहाँ पे इन्होंने बोली है। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आगे इन्होंने क्या बोला है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे तीसरा देखो आप, OMR हो गया, ओवल हो गया, तीसरा कटिंग। अब कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे सर हमारी जो हेयर कटिंग होती है उसके बारे में बोल रखा है क्या, ठीक है। तो हेयर कटिंग तो कोई भी आप करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार का हेयर स्टाइल आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लड़कियों के लिए ये है कि आप जो बाल को बैंडेड करोगे तो मेटल का क्लिप नहीं होना चाहिए, रबर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये कटिंग बोला गया है OMR सीट के लिए, ठीक है। किसके लिए? OMR सीट में कटिंग ज़्यादा नहीं करना, काटा पीसी ज़्यादा नहीं करना, और राइटिंग नहीं करना, इरेजिंग नहीं करना। OMR सीट में एक बार भर दिया तो भर दिया, ज़्यादा कोशिश छेड़छाड़ मत करना। OMR सीट के बारे में बोला है, ठीक है। अगला, मेन OMR सीट तथा इसकी ऑफिस कॉपी दोनों ही विक्षक को परीक्षा समाप्त होने के बाद जमा करानी होगी, जो मेन OMR सीट के साथ यहाँ पे एनक्लोज होती है। एग्जाम खत्म होने के बाद एडमिट कार्ड और आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो वाला प्रारूप विक्षक को दे देना है। जी हाँ, बिल्कुल आपको वहीं पे देना होगा। और मैं चाहता हूँ कि एक प्रिंट आउट अपने पास रखना आप एडमिट कार्ड का, क्योंकि काउंसलिंग में काम आएगा। काउंसलिंग में काम आएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। 2 एडमिट कार्ड निकलवा लो या फिर एक का प्रिंट आउट निकलवा लो, अपने पास रखो उसको, क्योंकि एक एडमिट कार्ड जो आप एग्ज़ाम देने जाओगे वही रखेंगे, आपको नहीं देंगे वापस। आपका एडमिट कार्ड उनके पास ही रहेगा एग्ज़ाम देने के बाद। तो एक प्रिंट आउट अपने पास घर पे रखना आप। मैं तो कहता हूँ 2 रख लेना, काउंसलिंग में काम आएगा। उसके बगैर काउंसलिंग नहीं होगी, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ मैं। एक एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र घर पे रखना प्रिंट करके, और दूसरा आप एग्ज़ाम देने ले जाना, क्योंकि वो वहीं पे रहेगा। आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे इन्होंने बोली है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो, और भी विवरण में आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे रहेगा? सरकारी दफ्तर में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? नीट UG 3 मई को श्योर है। सरकारी शिक्षण संस्था में होगी परीक्षा, ये लो। क्योंकि प्राइवेट में जो पेपर लीक करने वाले होते हैं ना, वो अपना जमावड़ा जमा लेते हैं, इसलिए सरकारी संस्था में ही होगा। अजमेर और किशनगढ़ में करीब 6000 स्टूडेंट बैठेंगे। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। तो सरकारी दफ्तर है, सरकारी कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, उसी में आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 मई को नीट से पहले शक्ति मेडिकल कॉलेज के 1900 स्टूडेंट व रेजिडेंट 2 दिन नज़रबंद। ऑनलाइन ऑफलाइन हाजिरी लोकेशन भी शेयर करनी होगी। ये लो, जो MBBS के प्रिय विद्यार्थी ना, जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं ना, और उनका तो यहाँ पर देखो ऑनलाइन ऑफलाइन हाजिरी लोकेशन भी शेयर करनी होगी। तो ये लोकेशन आपको वहाँ पे डालनी होगी पूरी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये NMC का अपडेट है यहाँ पे। तो कोई भी MBBS जो विद्यार्थी है वो एब्सेंट नहीं रह सकता। ये भी नया कानून यहाँ पे लाया गया है। तो पेपर आपका लीक बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पहले ये MBBS के जो विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी एग्ज़ाम देने चले जाते थे, ठीक है। तो अब इनको कैद कर लिया मेडिकल कॉलेजों में। तो ये यहाँ पे बोला गया है। इसके अलावा क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, ड्रेस कोड का मैंने आपको बता दिया, और एडमिट कार्ड के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखो, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट UG 3 मई को। परीक्षा पूर्णतया पेन पेपर मोड पे होगी, पेन आपको वहीं पे मिलेगा। और देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, हल्के में मत लेना। पहले बायो को करना, आप पहले बायो को करना, फिर केमिस्ट्री को करना, फिर लास्ट में फिजिक्स को करना, ठीक है। और चाहो तो आप पहले पेपर में टिक कर सकते हो, फिर लास्ट में OMR सीट में पूरा भर सकते हो। यो फिर आप चाहो तो पहले 15 क्वेश्चन को टिक कर दिया, आप भर दिया, ऐसे कर सकते हो। जैसे आपको सूटेबल लगे ना, वो काम आपको करना है। और यहाँ पे क्या बोला गया है वो भी आप देख सकते हो। पूरा विस्तृत विवरण आ चुका है। बोतल के बारे में बोल रखा है, बोतल में पानी कैसे ले जाना है, सारा यहाँ पे बता रखा है। वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। 23 लाख विद्यार्थी यहाँ पे दिखा रखा है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार।
और इन्होंने पंजीकरण यहाँ पे करवाया है। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश 11 बजे से शुरू हो जाएगा। कितने बजे से? 11 बजे से एंट्री हो जाएगी और लास्ट आपका 1:30 बजे का रहेगा। उसके बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर आप 1:45 पे जाओगे तो आपका एंट्री नहीं होगा, ठीक है। एंट्री आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो, किसी भी कंडीशन में आपको 1:30 बजे से पहले पहले ही एंट्री लेनी होगी। कितना भी चिल्लाना, 1:30 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। काउंसलिंग एक्सपर्ट जो हमारे राजीत मिश्रा है, उन्होंने भी बताया है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उपयोग में लाई गई फ़ोटो आपको लगानी है और सेंटर पे साथ में लेके जानी है फ़ोटो। 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो और एक आधार कार्ड आपको लेके जाना है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आप ले जा सकते हो, पैन कार्ड ले जा सकते हो, लेकिन आधार कार्ड बेस्ट रहेगा। 12वीं क्लास का जो प्रवेश पत्र है वो भी ले जा सकते हो, लेकिन आधार कार्ड सबसे बेस्ट है। और पारदर्शी पानी की बोतल आप ले जा सकते हो, ये भी यहाँ पे बोला गया है। ये देखिए, पारदर्शी पानी की बोतल। यदि कोई दिव्यांग है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र भी ले जाना होगा। जो विकलांग है उसको भी अपना सर्टिफिकेट ले जाना होगा। और एनटी की ओर से जारी निर्देश अनुसार अपडेटेड ओरिजिनल आधार कार्ड, उसकी फ़ोटोकॉपी अपने साथ सेंटर पे लानी है दोनों। तो ये जानकारी मैं आपको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये MKS हमारा टेलीग्राम है। DRMK ब्रो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको ज्वाइन करके फ्री में पूरा अपडेट पा सकते हो। सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, तो अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा।